हेलो एवरीवन। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हैं या फिर सिविल के फाइनल ईयर में हैं और अपना कैरियर नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आगे हम किस लाइन में अपना कैरियर को ले जाएं। मेरा नाम अली मिजाज, मैं लेक्चरर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप गवर्नमेंट जॉब में जाएं या फिर आप प्राइवेट जॉब करें। गवर्नमेंट जॉब भी दो टाइप की, या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करें या फिर स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी करें। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करने की बात करते हैं तो हमें एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। एग्ज़ाम कराती है सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका पूरा नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए हर साल एग्ज़ाम कराती है। हर साल इसकी वैकेंसी निकलती है। सिविल के बच्चे, इलेक्ट्रिकल के बच्चे, मैकेनिकल के बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं। दूसरी बॉडी जो है वो है आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसका सुने होंगे, रेलवे में आपकी जेई की वैकेंसी आती है। ये हर साल तो नहीं आती है, लेकिन ये भी 3 साल, 4 साल या 2 साल के गैप में आती है। स्टेट गवर्नमेंट में अगर नौकरी करनी है, यूपी का बच्चा है और वो चाहता है, उसका ड्रीम होता है कि वो अपने स्टेट में ही नौकरी करे। स्टेट गवर्नमेंट में यूपी ट्रिपल एससी है, ये आयोग है लखनऊ में। ये भी जेई की वैकेंसी निकालता है। इसका पूरा नाम है इस आयोग का उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। हिंदी में अगर इसका नाम जाने, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। और एक और डिपार्टमेंट है यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये दोनों जेई की वैकेंसी निकालते हैं। अब हम पहले बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने अभी बताया एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका जेई का वैकेंसी निकालेगी, एवरी ईयर निकालेगी और एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। किन किन विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल के पोस्ट आते हैं वो ये हैं। सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा डिमांडिंग डिपार्टमेंट है। उसके बाद डिमांडिंग डिपार्टमेंट में आता है एमईएस, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, फिर बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और फरक्का बराज। कुछ और भी डिपार्टमेंट्स हैं जो एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करा के जूनियर इंजीनियर के पद पे ज्वाइन कराती है। इसका एग्ज़ाम दो फेज़ में होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। इसके बाद दूसरी बॉडी जो मैंने बात की थी वो है आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसमें टोटल 21 जोन होते हैं। इंडिया में 21 जोन है रेलवे के, और अलग अलग जोन में वैकेंसी निकलती है। अलग अलग पोस्ट रहती हैं, डिफरेंट जोन और डिफरेंट पोस्टें। नंबर ऑफ पोस्ट वेरी करती है। अब आपको सोचना है कि आप किस जोन में अप्लाई करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का बच्चा है, तो वो जनरली प्रयागराज या फिर गोरखपुर जोन से अप्लाई करता है। टोटल 21 जोन, जैसे अहमदाबाद जोन, आरआरबी, अजमेर, प्रयागराज, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम। टोटल 21 जोन हो गए आरआरबी के। इसके बाद हम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, हर बच्चे का सपना है यूपी के कि हमको अपने स्टेट में नौकरी करने को मिले। बहुत से बच्चों को मैंने देखा, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जॉब होती है और स्टेट गवर्नमेंट में भी एग्ज़ाम निकालते हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ना ज्वाइन करके वो स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइन करते हैं। वजह ये है कि उनको अपना होम स्टेट मिल जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको पूरे इंडिया में कहीं भी नौकरी करने को मिल सकता है। स्टेट गवर्नमेंट यूपी में है तो यूपी गवर्नमेंट में ही आप, यूपी के अंडर में ही नौकरी करने वाले हैं। अब इसका आयोग मैंने बताया था यूपी ट्रिपल एससी, जो लखनऊ में है। ये ग्रुप सी की वैकेंसी निकालता है। ग्रुप सी जो जेई की वैकेंसी है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, ये सीधे एक रिटन एग्जाम के बेस पे ये आपको ज्वाइन कराती है जेई के वैकेंसी के लिए। नोट एक पेट है, पीईटी,
प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट ये कंपलसरी है बेटा, ये आपको देना ही देना है हर साल। ये पेट गवर्नमेंट कराती है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग कराता है, और इसको आपको देना ही देना है। अगर आप नहीं देते हो तो आप जेई नहीं बन सकते, क्योंकि पेट का स्कोर पे ही आप जेई की फॉर्म भर पाओगे। पेट दिया है तो ही आप जेई का फॉर्म भर पाओगे। अभी 2023 में वैकेंसी आई है जेई की, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू। उसमें जो 2023 का पीईटी एग्जाम दिया है वही एलिजिबल है जेई का फॉर्म भरने के लिए। तो पेट बेटा ध्यान रखना, आपको पेट हर साल देना ही देना है। क्या पता किस साल वैकेंसी आ जाए और किस साल पेट का स्कोर मांग लिया जाए। ये जरूरी नहीं कि आप जिस साल पेट दिए हो वही पेट वैलिड हो जाए ना। आपको जिस साल वैकेंसी आती है उस साल का अगर पेट नहीं दिया आप नहीं भर पाओगे। कौन कौन से यूपी में डिपार्टमेंट हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा डिमांडिंग डिपार्टमेंट, उसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट जिसको हम हिंदी में सिंचाई विभाग जानते हैं, यूपीएचडीबी उत्तर प्रदेश हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जिसको हम आवास विकास के नाम से जानते हैं, यूपी जल निगम माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट लघु सिंचाई विभाग हिंदी में कहते हैं, रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और यूपी राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड। ये सारे विभाग हैं जो यूपी गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, जिसमें आप नौकरी कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर के पद पे। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में यूपी पीसीएल भी है और यूपी आरवीयूएनएल। यूपी पीसीएल और यूपी आरवीयूएनएल दोनों जेई की वैकेंसी निकालते हैं। यूपी पीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और यूपी आरवीयूएनएल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ये दोनों डिपार्टमेंट जेई की वैकेंसी निकालते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट जॉब में कौन सी नौकरी की जाए। तो आपके कॉलेज में अगर आप डिप्लोमा फाइनल ईयर में हैं या पास आउट हो गए हैं तो वे कंपनी आती है, कंपनी आई होगी, जैसे कि एल&टी, लार्सन एंड टोब्रो, शापूर जी पेलोंजी ग्रुप, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जेपी सीमेंट, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, शोभा डेवलपर्स, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी एनसीसी, और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी एससीसी। इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनियां हैं जिनका जिक्र मैंने इसमें नहीं किया है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको रिटन नहीं होगा, हो सकता है डायरेक्ट इंटरव्यू कराए या फिर एक एप्टीट्यूड एग्जाम होने के बाद एक इंटरव्यू हो जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। प्राइवेट नौकरी में हम किस पोस्ट पे जा सकते हैं? जो डिप्लोमा किए हुए बच्चे हैं, सिविल में डिप्लोमा अगर आपने किया है तो आप साइट इंजीनियर के पद पे जा सकते हैं प्राइवेट जॉब में, या फिर आप क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर बन सकते हैं, या फिर आपका बिलिंग का काम होगा तो बिलिंग इंजीनियर हो जाएंगे, या फिर आपको सर्वे करना होगा तो सर्वेयर की भी पोस्ट देते हैं। कभी कभी हम ऑफिस वर्क के लिए हमें ऑटो कैड डिज़ाइनर की पोस्ट भी देते हैं, या फिर साइट पे सेफ्टी इंजीनियर भी आपको एज अपॉइंट किया जाता है, या फिर हम लैब में लैब टेक्नीशियन मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं। ये सारी पोस्ट हैं जो डिप्लोमा होल्डर्स जाते हैं प्राइवेट नौकरी में। अब हम बात करते हैं सैलरी कंपैरिजन प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में। पहले हम सरकारी नौकरी की सैलरी देख लें। सरकारी नौकरी अगर आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी सैलरी 55,000 से लेके 70,000 होने वाली है। वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो स्टार्टिंग 10 से 10,000 से लेके 25,000 होगी, इसके बीच में ही होने वाली है। और मान के चलिए आपकी मिनिमम पे ही ये ज्वाइन कराते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जो उस टाइम का डीए और आपकी जो बेसिक सैलरी और एचआरए इन सबको जोड़ते हुए आपकी जो सैलरी बनती है ग्रॉस सैलरी वो आपको दी जाएगी। वर्किंग कंडीशन जो गवर्नमेंट सर्विस की है वो इजी है, वहीं वर्किंग कंडीशन प्राइवेट सेक्टर में आपको थोड़ा टफ झेलना पड़ेगा। साइट कंडीशंस टफ होती हैं, थोड़ा आउटर में आपकी साइट होगी। हॉलीडेज जो होती है गवर्नमेंट सर्विस में वो ज़्यादा मिलती हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट सर्विस। प्राइवेट सर्विस में छुट्टियाँ कम होती हैं। जॉब टाइप जो होता है गवर्नमेंट सर्विस का वो परमानेंट जॉब है, आपको कोई निकालेगा नहीं। जब तक नहीं निकालेगा तब तक आप ब्लंडर कोई मिस्टेक ना कर दें, आप कुछ गड़बड़ ना कर दें, तो इसमें आपकी गवर्नमेंट सर्विस जल्दी जाती नहीं है। आपको अपना काम और अपना टाइमली ऑफिस पहुंचना है, काम करना है, आपकी जॉब परमानेंट है। प्राइवेट सर्विस में आपकी जॉब कभी भी जा सकती है, कंपनी आपको जब चाहे तब हटा सकती है 1 मंथ का नोटिस पीरियड देके। मेडिकल बेनिफिट्स गवर्नमेंट सर्विस में ज़्यादा है, मेडिकल बेनिफिट प्राइवेट सर्विस में कम है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट सर्विस।
प्रमोशन आपका गवर्नमेंट सर्विस में फास्ट है। प्रमोशन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको प्राइवेट सर्विस में दिया जाए। इंक्रीमेंट आपका गवर्नमेंट सर्विस में हर साल होने ही वाला है। वहीं अगर प्राइवेट सर्विस की बात करें तो ज़रूरी नहीं, बहुत कम इंक्रीमेंट या फिर नहीं भी होता इंक्रीमेंट। तो ये कंपैरिजन हो गया आपका गवर्नमेंट सर्विस और प्राइवेट सर्विस में। अब आपको डिसाइड करना है आप किस और अपना कैरियर ले जाते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ऐसी ही अपडेट्स के लिए। फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है ट्रैवल विद सरकारी नौकरी। थैंक यू।